चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी देख रहे हैं तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लें। बहुत जानकारी मैंने पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। आप थोड़ा-सा हो सके तो प्रीवियस वीडियो को बढ़िया से देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा-सा बात करते हैं। पहले वीडियो में मैं एक बात को ज़िक्र नहीं कर पाया था कि डिजिटल सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो आपको एक बात समझना है, जो भी डिजिटल सिस्टम है वो सारे जो सो आपको, क्योंकि नाम ही डिजिटल है, तो उसके बाइनरी, क्योंकि डिजिटल सिस्टम वर्क करता है किस पे? बाइनरी कोड पे। बाइनरी कोड हम लोग क्या बात जानते हैं? 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं कहना चाह रहे हैं, डिजिटल डिवाइस जो भी है सारा किस पे वर्क करता है? 0 और 1 पे ही वर्क करता है। इसका मतलब है कि आप इनपुट भी अगर दे रहे हैं तो 0-1 के ही फॉर्मेट में, या आउटपुट भी आपको प्राप्त हो रहा है 0-1 के ही फॉर्मेट में प्राप्त होगा। अगर इस सर्किट के अंदर भी कोई वैल्यू या पावर जा रहा हो तो 0-1 के ही फॉर्मेट में आता होगा। मतलब इसका मतलब पता चल गया कि ये भी जो डिजिटल सिस्टम है सारे वर्क करते हैं किस फॉर्मेट में? 0-1। इसको और अधिकतर आप कहीं भी सुने होंगे बाइनरी कोड भी, तो आपको बाइनरी भी समझ लेना है, या डिजिटल बोले, डिजिटल को 0 और 1 बोले, उसको भी आपको समझना है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, जो भी डिजिटल सिस्टम है सारे किस पे वर्क करते हैं? बाइनरी कोड पे वर्क करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये वीडियो पार्ट 2 है। इसमें ये बाकी रह गया था कि डेटा किसको बोलते हैं। डेटा आप कहने से ही आपको क्या पता चलता होगा? एक लाइन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटा है कलेक्शन इज डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस सेंटेंस को रट लीजिए, सबसे बेस्ट है सेंटेंस। अगर आप समझना चाह रहे तो समझा रहे हैं। डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? अगर एक एग्जाम्पल की मैं बात करना चाहता हूँ कि राहुल, राहुल एक नेम हुआ, 85 एक डिजिट है, 2026 ये जो आपका कैलेंडर का ईयर है, 25 सेंटीग्रेड एक डिग्री टेम्परेचर है। तो ये सभी क्या है? एक डेटा है, एक जानकारी है। ठीक है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। अब इसको हम कलेक्ट करके अपने अनुसार यूज करते हैं। किसी तरह की जानकारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा। किसी का नाम डेटा हो गया सर, किसी का डेट ऑफ बर्थ डेटा हो गया सर। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि डेटा क्या किसे बोलते हैं? एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी तरह की भी जानकारी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ 85, राहुल, 2026, 25 सेंटीग्रेड, ये सब क्या है? एक डेटा है अभी। ठीक है, अब हम लोग दूसरा यहाँ पर चैप्टर में यही पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन के लिए देखिए बिल्कुल लिखा हुआ है यहाँ पे आपको, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब डेटा को क्या किया जाता है? प्रोसेस किया जाता करके उसको कैसा बनाया जाता है? मीनिंगफुल बनाया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया है इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। जब डेटा को क्या करते हैं? प्रोसेस करके उसको मीनिंगफुल बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। आपको याद हो जाएगा, आप हिंदी और इंग्लिश बना के इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। अगर ये इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन भी पूछा जाता है कि आपको देना पड़ेगा इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास एक डेटा है, इसको जो है मीनिंगफुल कैसे बनाया गया वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में एक डेटा है हमारे पास, क्या है? आप ये इस लाइन को पढ़िए, कैसा लग रहा है? देखने से आपको पता चल गया होगा कैसा है। सर 80 है, 85 है, 90। आपको क्या इसके बीच में कुछ अंतर या कुछ अलग कुछ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, 80 के बाद 85, 85 के बाद 90, मतलब इसके अंतर डिफरेंस कितना का चल रहा है? 5-5 का। एक सीक्वेंस में चल रहा है ये डिजिट सारा। तो ये अभी क्या हुआ? एक मीनिंगफुल हो गया कि सर ये सीक्वेंस सीरीज का कुछ डिजिट है हमारे पास। तो अभी ये एक तरह का क्या हुआ हमारे पास? ये इन्फॉर्मेशन बन गया है कि 5-5 का जिसका डिफरेंस हो, इस तरह का ये डेटा आपने बनाया है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, अब यहाँ देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारा क्लियर आपको हो जाएगा बात। स्टूडेंट्स एवरेज मार्क 85, यहाँ पे कह रहा उस स्टूडेंट को आपको तलाश करना है जिसका एवरेज मार्क कितना है? 85 है। कितना मार्क है? उस स्टूडेंट की तलाश आपको करना है जिसका मार्क क्या है? एवरेज 85 है। तो यहाँ पे दो बात हो गया, एक स्टूडेंट हो गया
और यहाँ पे जो सो मार्क की बात हुआ जिसका 85 है। तो ये एक मीनिंगफुल ये इससे जानकारी से आपको क्या पता चल जा रहा है, ये कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रहा है डेटा के बारे में। स्टूडेंट एक डेटा हुआ कि नहीं, 85 भी एक डेटा ही है, उसको एक सीक्वेंस में बना दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा इस बात को हम लोग लिखेंगे एग्जाम में कैसे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को कैसे करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। पहले क्या करें, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, जिस सीक्वेंस में सजा लेना, और ये सारे मिल के क्या कहलाते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको सही है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को आप पढ़िए थोड़ा सा। इंफॉर्मेशन निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में सहायता करती है। आपको निर्णय लेने में सहायता किया कि नहीं, कैसे किया सहायता, कि उस स्टूडेंट को आप तलाश करके लाइए जिसका एवरेज मार्क 25 है, तो आप सीधे उठा के ला लिए, तो आपको हेल्प किया कि नहीं, 85 खोजने में हेल्प किया कि नहीं। हाँ बिल्कुल किया सर। तो ये आपको पता चल गया हो डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। लगातार इस चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत अच्छा से जानकारी मिल जाएगा। पूरा हिंदी और इंग्लिश का मिक्स आपको मिलेगा। एग्जाम आप लिख भी सकते हैं। थोड़ा सा संडे का दिन है, लाइन कटा हुआ है, इसकी वजह से। चलिए हम, और यहाँ पे वीडियो का जो सो पार्ट है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग। आपको जो से ये पूछना या जानकारी प्राप्त करना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इंजीनियरिंग फील्ड में। तो यहाँ पे सीधा लिखा है इंफॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म, या आईटी अगर बोले तो इसको फुल फॉर्म आपको समझना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबको याद हो जाना चाहिए। का उपयोग इंजीनियरिंग के किस क्षेत्र में करते हैं, तो सबसे पहले आपको मिल गया क्या, कम्युनिकेशन में। ऑटोमेशन किसको बोलते हैं, ऑटोमेशन आजकल देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी डिवाइस आपकल मार्केट में अवेलेबल है हमारे पास, जैसे एटीएम, जहाँ पे मनुष्य की इन्वॉल्विंग बिल्कुल जीरो है। आजकल वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, उसमें सेट कर देते हैं 5 बार, वो आप वहां से हट जाने के बाद वो 5 बार चलने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए। वहाँ पर इन्वॉल्विंग मनुष्य का कुछ भी इन्वॉल्विंग नहीं है, वो ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेशन बोलते हैं। एंड और क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो थोड़ा सा ये हिंदी में लिखा हुआ है, आपको क्या होगा कि एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज यूज टू वेरियस फील्ड, वेरियस फील्ड कौन कौन हो सकता है, ऑफ इंजीनियरिंग, फॉर कम्युनिकेशन, ऑटोमेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। आपको ये इंग्लिश में बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हो उसका, या हिंदी में आपको लिखने का इच्छा हो कि आईटी का रोल क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा आईटी का रोल सर इंजीनियरिंग फील्ड में विभिन्न क्षेत्र, लाइक एग्जाम्पल में आपको लिख रहा है कम्युनिकेशन में, ऑटोमेशन में, डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग जो सो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक सब आदमी बढ़िया से पहुँच चुके होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग में क्या क्या यहाँ पर कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीएडी। सीएडी का फॉर्म हुआ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आजकल बहुत सारे कंप्यूटर की मदद से नक्शा और डिजाइन बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये सीएडी। इसकी हेल्प से बहुत सारे आजकल देखिएगा ऑटोमेटिक कार बनाने वाली कंपनी, टाटा जैसे बड़ा बड़ी कंपनी है, उसके अंदर में रोबोट वर्क कर रहा है, सारा काम इंसान जैसे काम कर रहा है। सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, सिमुलेशन मतलब हुआ कोई चीज आप बना रहे हैं तो पहले उसको पहले बनाने से पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, मॉड्यूल बना के दिखाना पड़ेगा। किसी भी मशीन या किसी तरह की चीज बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है, मॉड्यूल बना के दिखाया जाता है कि ये इस तरह का मॉड्यूल है, ये काम करेगा, इसका सारा प्रोसेस को बताया जाता है। तो सिमुलेशन और मॉडलिंग के हेल्प से हम लोग उसको दिखाते हैं। इसके बारे में अवगत हैं, जिसे हम लोग पढ़ेंगे गहराई से। एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये मनुष्य की तरह, इंसान की तरह सोचने की क्षमता, समझ रहे हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। तो इसको हम लोग एआई समझते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, आजकल बहुत सारे कंपनी है जो आपकी डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड कराएगा, जैसे अमेजॉन कंपनी है, बहुत सारे कंपनी है जो एआई आपकी डेटा, यानी आपकी जानकारी, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप बचपन में फोटो सारा रखे हैं, बचपन का फोटो किसको अच्छा नहीं लगता है। तो आज के ये थोड़ी पता है कि आपका जीमेल कल क्रैश कर गया, कुछ ऐसा हो गया, आपका मोबाइल हैंग हो गया, चोरी हो गया, किस तरह का चीज हो गया जो आपसे लॉस होने की संभावना है। तो ये सब कंपनी क्या करता है, पैसा लेके क्लाउड हो सके वो सब क्या किया, अपना बहुत सारे जगह पर
बहुत सारे सैटेलाइट के ऊपर में डेटा स्टोरिंग करने का काम करता है, बहुत सारा है जो अपना पर्सनली बना के स्पेस बना के रखा हुआ है कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, इतना साल के लिए इतना पैसा लेंगे। तो डेटा को सुरक्षा प्रोवाइड कराने का काम करता है ताकि फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकें। ठीक है, बहुत सारे हैं जो अभी आपके लिए इतना जरूरी डेटा नहीं है, ये बहुत बहुत सारे कंपनी के अंदर में डेटा सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद की क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देख रहे हैं आजकल जो बहुत सारे ऐसे भी घर में आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे घर में बहुत सारे घर का सफाई करने वाला मशीन भी आपके पास आ गया है। वो ऑटोमेटिक काम करके अपना ब्रेन लगा के घर को सफाई कर लेगा कि कहाँ कहाँ हमको साफ करना है, ऑटोमेटिक आता है, सफाई करने वाला मशीन भी आता है। तो ये कमाल किसका, आईओटी का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल है। इसके बाद रोबोटिक्स, बहुत सारा काम है, आप जानते ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये वीडियो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम छोटा छोटा पार्ट पढ़ा रहे हैं ताकि आपको समझ भी आसानी से आए और पढ़ने में बोरिंग भी फील नहीं हो। ठीक है, तब तक मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।